बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, शहर को खैर में बदले। आमीन सुम्मा आमीन। माई सेल्फ रुहियत बसम। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। इस इक्वेशन को सबसे पहले हमने किस तरह से सॉल्व करना है, इसके फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पे पहले ही अपलोड किया। आप मेरे चैनल को विजिट करके @रुहियत बसम आप मेरे चैनल को विजिट करो, इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको फैक्टराइजेशन मेथड इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया ना तो आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो को आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब क्या था हमारे पास, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। 17x² प्लस 32x - 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशंस आती हैं ना, हमने उनको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है। जब हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती हैं देन हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में डिफरेंट मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड डिफरेंट होता है। फैक्टराइजेशन मेथड हमने इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, यानी कि पूरी इक्वेशन को एक साइड पर ले आना है और 0 को एक साइड पर रख देना, तो हमारे पास वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। अब हम इसको जनरल फॉर्म के साथ ए कंपेयर किया तो हमारे पास a इज इक्वल टू 17 आ गया, b इज इक्वल टू 32 आ गया एंड c इज इक्वल टू -4 आ गया। जब हमारे पास ए सी आ गया, ए सी को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 68 आ गया। अब हमने बी को कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, कोई से दो नंबर जिनको सम करें तो हमारे पास 34 आ जाए, 32 आ जाए, और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 68 आ जाए। अब काफ़ी देर सोचने के बाद जो नंबर मेरे जहन में आया तो वो ये था कि 34 को हमने 2 के साथ माइनस करें तो हमारे पास 32 आ जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 आ जाएगा। ये जो चीज़ मैंने इधर सॉल्व की है ना, ये ए से लेके इधर तक, ये आपने पेपर में नहीं करनी, ये आपने रफ वर्क में करनी है। पेपर में ये चीज़ सॉल्व करनी है, पेपर में आपने डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। और डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह करना है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जब सॉल्व करवाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि पेपर में आपने डायरेक्ट इस तरह से लिखना है। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर होता है, आप कैलकुलेटर पर भी ईजिली करके सॉल्व करके देख सकते हैं किस तरह करेंगे। और अगर कैलकुलेटर पास नहीं है तो आप रफ वर्क होगा हमारे आपके पास ना, जो शीट होती है ना, एक साइड पे लास्ट पे आप रफ वर्क करके ना लिख के तो ये चीज़ें सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने बी की जगह क्या पुट कर दिया, 34x - 2x। अब हमने जब 34x को पुट किया ना, 32 की जगह 34x - 2x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने देखिए इक्वेशन जब हम 34 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास सेम इक्वेशन वही आ जाएगी, 17x² प्लस 32x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनके पेयर्स बना ली। पेयर्स किस तरह बना ली, ये एक पेयर हो गया और ये सेकंड पेयर हो गया। ठीक है, 17x, अब हमने क्या करना है, इसमें दोनों में से कॉमन आएगा और इन दोनों में से कॉमन ले लेना। ठीक है, ये हम जब 17x के प्लस 34x में से क्या चीज़ का हमने, एक तो x हम दोनों में है, ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब देखना किस आया 17 दोनों में है या नहीं। अब देखें इधर तो 17 है और इधर क्या है 34। जब स्टूडेंट्स करते हैं तो इधर सम टाइम ना स्टूडेंट नहीं समझ में आती, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। तो आपने बेटा ये देख लेना कि ये जो नंबर है वो पहले नंबर पर डिवाइड हो रहा है कि, यानी अगर तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो दैन ये चीज़ भी कॉमन आ जाएगी। अगर ये डिवाइड पूरा डिवाइड ना भी हो फिर भी कॉमन आ जाता है, लेकिन इधर वैल्यू ज़्यादा बच जाएगी। अब ये देखें ये डिवाइड हो रहा है ना, 17 को 34 पे 17 को डिवाइड करें, 34 पे 17 को डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब 17 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, हमारे पास अंदर क्या बच गया, x + 2। ठीक है, अब सेम इसी तरह हमने क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हमारे पास क्या आ गया, x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमारे पास क्या बच गया, x + 2 आ गया। अब एक दफ़ा हमने x + 2 को लिख लेना, एक दफ़ा 17x - 2 को लिख लेना, 17x - 2 को लिख लिया और एक दफ़ा x + 2 को लिखा। अब जब हम इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, लेकिन हमने इसको अगेन लेके नहीं आना, इन इफ़ एंड ओनली इफ़ नहीं कर रहे, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, अब हमने एक दफ़ा 17x - 2 को 0 के इक्वल पुट कर लिया और एक दफ़ा x + 2 को 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब जब 17x - 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2 उधर जाके 0 के साथ सम होगा तो 2 आ जाएगा, और x इधर 17 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2/17 आ गया।
एंड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0 है तो एक्स की वैल्यू -2 आ गई। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना एक्स के लिए, वेरिएबल के लिए, मतलब तो अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 है तो पावर 1 है तो वैल्यू 1 आएगी। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 है तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। अगर एक्स की पावर 3 है तो 3 वैल्यूज़ एक्स की आएंगी। सिमिलरली अगर एक्स की पावर जितनी हायर होती जाएगी, एक्स की वैल्यूज़ जब उसकी इक्वेशन को सॉल्व करें तो उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ उसकी आती जाएंगी। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ देख लेते हैं। इसका जो सोल्यूशन सेट आ गया वो आपने इस तरह से लिखना है 2/17 और -2। ये इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। x इज इक्वल 2/17 एंड -2, सॉरी इधर मैं गलती से बाय मिस्टेक ना माइनस ये 2 लिखा 3 लिखा गया है तो आपने 2 लिखना है। ठीक है, अब इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट मैं आपको समझाती हूँ। अब अपना पेपर पे कैसे करना है, ये इस तरह करना है। फिर जिस तरह मैंने 4 पार्ट सॉल्व किया ना, आपने पेपर पे डायरेक्ट इसी करना है। वो ए इज इक्वल टू सी दिस वन, ये ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर जनरल फॉर्म के साथ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बेटा वो बहुत ये 2 नंबर्स का क्वेश्चन आता है तो पेपर में शार्ट टाइम होता है, तो आपने कोशिश करने का अपने पेपर को ना अच्छे से अटैम्प्ट करें। इसके लिए ये होता है कि आपने प्रैक्टिस की हो। पेपर्स आपके हमेशा बुक में जो टेक्स्ट बुक होती है पंजाब की तरफ से आपको प्रोवाइड की होती है, उसी में से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपने उसी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप इंशाल्लाह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152 है। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया तो हमारे पास हमने खुद से जहन में मल्टीप्लाई करके देखना है कि 152 इज इक्वल टू 152 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये जहन में मल्टीप्लाई करने हैं आपने। ठीक है, 152 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 152 आ जाता है, -152 है सॉरी। ठीक है, तो जब हमने इस 11 को हमने अब तोड़ना है, 11 में से हमने कोई से 2 ऐसे नंबर निकालने हैं, जब इनको सम करें तो हमारे पास -11x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -152 आ जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, काफ़ी देर सोचने के बाद हमने एक नंबर निकाला खुद से। ठीक है, जब ये मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही तो काफ़ी मतलब जब हम खुद 9th क्लास में 10th क्लास में थे ना तो ये क्वेश्चन बहुत टफ लगते थे, लेकिन जब हमने प्रैक्टिस की तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गए। ये इस मेथड ये मुझे फिर जब लास्ट तक ना ये क्वेश्चन सबसे ईजी लगते थे। ठीक है, तो बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, -11x 19 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास -11 आ जाता है। और अब हम जब 19 के 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -152 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली उसी तरह इधर भी हमारे पास 2 पेयर्स बन गए, एक x स्क्वायर -19x आ गया और एक प्लस 8x -152 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, हमारे पास x इंटू एक्स -19 और 8 इधर में से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, 8 कॉमन आ गया। ठीक है, x -19 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा हमने x -19 को लिख लिया और एक दफ़ा हमने x + 8 को लिख लिया। ठीक है, अब सिंपली उसी तरह हमने x -19 की एक दफ़ा 0 पुट कर दिया और एक दफ़ा x + 8 को 0 पुट किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 19 आ गया एंड x इज इक्वल टू -8 आ गया। सोल्यूशन सेट इसका क्या आ गया, 19 और -8। मैं अब अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करें तो x की वैल्यूज़ 2 आएंगी। अगर इक्वेशन x की पावर क्यूब में हो तो x की वैल्यू 3 आएंगी। अगर x की पावर 4 में हो तो x की वैल्यू 4 आएंगे। मैं क्वेश्चन को आपके साथ अगेन थोड़ा शॉर्टली रिवाइज कर देती हूँ कि किस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। सो मतलब पीछे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट की तरफ। ये देखें, ये ना हमारे पास 3rd पार्ट है। ठीक है, 3rd पार्ट का हमने क्या किया, सबसे पहले 17x के प्लस 32x हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। देन हमने ए और सी को मल्टीप्लाई किया। ए सी को मल्टीप्लाई करने से हमने कोई से 2 नंबर फाइंड किए जिनको हम सम करें तो हमारे पास 32 आ रहा था और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 और डेट नंबर इज़ 34 -2। 2 नंबर ये थे, 34 था और -2 था, ये हमारे पास नंबर थे। अब हमने क्या किया, नो पुट फॉर बी। ठीक है, पुट बी के लिए हमने पुट कर दिया 34x - 2x - 4 इज इक्वल टू 0। देन हम उनमें से कॉमन ले लिए, 2 पेयर्स बन गए, दोनों में से एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। इनमें से हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये अगेन ये 3 थे ना, एक दफ़ा 17x - 2 को लिख लिया और एक दफ़ा x + 2 को लिख लिया। जब हमने इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 2/17 आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू -2 आ गया। इधर
सोल्यूशन सेट जो है x इज इक्वल 2/17 n माइनस 2 आ गया। सिंपली इसी तरह हमने 4 पार्ट किया, 4 पार्ट को भी हमने इन्हीं लाइंस पे सॉल्व किया, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इसकी वैल्यू भी x इज इक्वल टू 19 x इज इक्वल टू -8 आ गई। ठीक है, इसकी भी 2 वैल्यूज़ आ गई, इसका सोल्यूशन सेट 19 और -8 आ गया। और आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलती है एक नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।